नमस्कार दोस्तों। अश्वगंधा यानी विथेनिया सोमनिफेरा ये एक जादुई दवा है। इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं लेकिन उतने ही नुकसान भी हैं। इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये दवा वास्तव में किन लक्षणों के ऊपर बहुत लाभकारी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और क्या सही डोसेज होनी चाहिए जिससे कि आप अश्वगंधा से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स पा सकें। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आखिर ये अश्वगंधा है क्या। देखिए, अश्वगंधा बेसिकली ये आयुर्वेदिक दवा है जिसको हम लोग विथेनिया सोमनिफेरा भी बोलते हैं। इसका बोटानिकल नेम है। होम्योपैथी में ये दवा आपको विथेनिया सोमनिफेरा के नाम से ही मिलती है, आयुर्वेद में अश्वगंधा के नाम से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस जो प्लांट है उसके अंदर जो स्मेल आती है वो बिल्कुल हॉर्स के जैसी आती है, इसीलिए इसको अश्वगंधा बोला जाता है। ये दवा को आप अगर वैसे देखेंगे तो इसे इंडियन चेरी प्लांट भी बोलते हैं, इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं, और जो इसकी रूट्स होती हैं यानी जो इसकी जड़ें होती हैं उनको सुखाकर इस दवा को बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये है कि ये दवा बहुत सारी दवाइयों के अंदर मिलती है, बहुत सारे पैकेजिंग में मिलती है, अलग अलग तरह से इस दवा को दिया जाता है, लेकिन इस दवा की क्वालिटी जो है वो हमेशा क्वेश्चनेबल रहती है। इसीलिए होम्योपैथी में मिलने वाला जो मदर टिंचर है अश्वगंधा का वो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर इस दवा को बनाने के लिए क्वालिटी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब चाहे होम्योपैथी में कोई सी भी कंपनी ये दवा बनाए, बिना क्वालिटी मेजर्स को चेक किए ये दवा होम्योपैथी में नहीं बन सकती। इसलिए इसकी क्वालिटी के ऊपर आप होम्योपैथिक मेडिसिन में ज़्यादा बेटर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इस अश्वगंधा को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। देखिए, अश्वगंधा मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही इक्वल तरह से बेनिफिट्स देती है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको हमेशा मिलेगा अश्वगंधा से वो है तनाव या स्ट्रेस से होने वाली बीमारियों से संबंधित जो भी दिक्कतें आपको आती हैं उन सभी दिक्कतों में अश्वगंधा एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी साबित होती है। अब कौन कौन सी परेशानियां हैं समझ लीजिए। सपोज स्ट्रेस इंड्यूस्ड या आजकल के जो ज़माने में स्ट्रेस लोगों को हो गया है, तनाव जो लोगों के अंदर रहने लग गया है, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो, एनवायरनमेंट जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, पैसे की वजह से होने वाला तनाव हो, किसी भी तरह के तनाव के बाद अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल रिएक्शन शुरू होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल का मतलब होता है स्ट्रेस हार्मोन। अब जब ये स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ये बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि ये आपके अंदर स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन ला सकता है, एंग्जाइटी ला सकता है और याददाश्त संबंधी परेशानियां पैदा कर सकता है। तो ये स्ट्रेस क्या करता है, बेसिकली आपके शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल का लेवल है उसे बढ़ाता है। उसकी वजह से क्या होता है, घबराहट जैसी महसूस होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कई बार आपको दिल पर हाथ रखना पड़ जाता है, दबाना पड़ जाता है, धड़कन आपको दूर से सुनाई देने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं और आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। इसके बाद अगर ये एंग्जाइटी काफ़ी दिनों तक चलती है तो ऐसा लगता है जैसे पेशेंट डिप्रेशन में चला गया। हर समय सैडनेस यानी दुख भरी भावना महसूस होती रहती है, अजीब सा लगता रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, पड़े रहने की फीलिंग रहती है और पेशेंट का धीरे धीरे करके वेट जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो पेशेंट का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। अब अगर आप मेमोरी के ऊपर ध्यान दें तो समझ लीजिए अश्वगंधा अगर आप किसी पेशेंट को देना चाहते हैं तो मेमोरी से संबंधित लक्षणों के ऊपर हमेशा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, समझिए। अगर कोई स्टूडेंट है या फिर बेसिकली कोई ओल्ड एज पेशेंट है, वहाँ पर क्या हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो जा रही है, चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं। एंड परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता अगर आपकी कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी,
एंजाइटी, स्ट्रेस और या फिर डिप्रेशन में धीरे धीरे आने की वजह से, तो वहाँ पर अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी दवा साबित होती है उस मेमोरी को ठीक करने के लिए। दूसरा, जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो कोई चीज़ पढ़ने और पढ़ के फ़ौरन भूल जाएं, उनको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो, किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हो, टीचर कोई बात समझा रहा है, बहुत समय हो गया, टीचर कंप्लेंट कर रहा है कि आपका बच्चा मेरी बात समझ ही नहीं पाता, दूसरी बात उल्टी सीधी बातें करता है, उल्टे सीधे सवाल पूछता है, सही सवाल नहीं पूछता, उसका हमेशा हंसी मजाक बनाई जाती है, इसलिए अक्सर गुमसुम सा रहता है, लेकिन एग्रेसिव भी हो जाता है और याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। यही चीज़ अगर बुजुर्गों के संग भी होती है कि अगर वो किसी बात पे बुरी तरह से अड़ जाते हैं, उस बात से हिलते नहीं हैं, उसी बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं और उनके शरीर के अंदर उस मानसिक कमज़ोरी की वजह से चीज़ें भूलना, नाम भूलना, जगह भूलना और बार बार उसकी वजह से उनके शरीर के ऊपर भी दिक्कत होने लग जाती है, जैसे हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं, चीज़ों को बिल्कुल भूलने की वजह से खाना पीना अक्सर भूल जाते हैं, इच्छा नहीं करती कोई भी चीज़ खाने की, कमज़ोरी डेवलप कर जाती है। तो इन सभी तकलीफ़ों की बहुत ही अच्छी दवा है आपकी अश्वगंधा। इसके अलावा किन चीज़ों में फ़ायदा करती है, जब आप अगर मेल की बात करें, किसी भी मर्द की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो वहाँ पर अगर स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल की वजह से आपको आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉल कर जा रहा है, रिपोर्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है, आपके अंदर स्ट्रेस की वजह से जो सेक्स करने की इच्छा है, जो इंटरकोर्स की इच्छा है, सेक्सुअल लाइफ है, वो आपकी इम्पेयर्ड हो जा रही है, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली अपना जो 100% है वो दे नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंप्लेंट्स में अश्वगंधा बहुत अच्छी दवा है। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस की वजह से बार बार जो है उनको पीरियड्स में परेशानी हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जा रही है, लुकोरिया बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जा रही है, वेट गेन तेज़ी से हो रहा है, पीसीओएस जैसे सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं क्लिनिकली, लेकिन दिखने में अल्ट्रासाउंड में किसी और रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है और केवल तनाव ही महसूस हो रहा है इन सब बीमारियों के कारण, तो वहाँ पर भी अश्वगंधा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा साबित होती है। इसके अलावा अगर आपको हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट अप कर जा रहा है तनाव की वजह से, जिसे हम लोग वाइट कॉलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है तो भी उसमें अश्वगंधा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। नसों में कमजोरी की बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, अब चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, अगर आपको नसों में कमजोरी हो जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है, बार बार हो रहा है, रिकरेंटली हो रहा है, गर्दन संभालना मुश्किल हो जा रहा है, नसों में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है और चक्कर बार बार आते हैं, ऐसी तरह की परेशानी होती है, मिथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा हाथों पे कपकपाहट हो रही है, किसी चीज़ को उठाने में कमजोरी हो रही है, प्रॉपर शरीर की ताकत नसों में महसूस नहीं हो रही, चलने में परेशानी हो जा रही है, बेड से उठना मुश्किल पड़ जा रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरा हाथ मेरा पैर जो है वो शरीर से का काम नहीं कर पा रहे हैं, पैर वजन नहीं उठा पा रहे हैं, हाथ वजन नहीं उठा पा रहे हैं, इन सभी कंप्लेंट्स की एक बहुत ही अच्छी दवा है अश्वगंधा। अब अगर बात करें ये विथानिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा का रोल इम्यून सिस्टम के ऊपर कितना बड़ा है, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है और मैंने जैसे पहले जिनसेंग में बताया था वो एक अडेप्टोजन था, उसी तरह हमारी अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है। ये क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, जो शरीर में सूजन आ रही है, जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। जिन पेशेंट्स का ईएसआर रेगुलरली बढ़ता रहता है, पीसीबी लेवल्स बढ़ते रहते हैं, खून उनका गाढ़ा रहता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इतना ही नहीं, अगर आपके शरीर के अंदर बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उन इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने की बहुत ही ज़रूरी दवा है। अश्वगंधा लेने वाले हर व्यक्ति के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये दवा आपके वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट रखती है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाती है, इसीलिए आपके इम्यून सिस्टम की एक बहुत ही ज़रूरी दवा है। अब सवाल उठता है कि भाई ये जो विथानिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा नाम की दवा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बहुत ज़रूरी है समझना, चाहे आप अश्वगंधा आयुर्वेद में लें, चाहे आप अश्वगंधा होम्योपैथी में लें, ये एक इंडियन मेडिसिन है, एक क्रूड ड्रग है और जब भी आप इसे लेंगे तो होम्योपैथी में मदर टिंचर में लेंगे और जो हमारा आयुर्वेद है उसमें पाउडर फॉर्म में लेंगे। दोनों ही कंडीशन में आप ड्रग ले रहे हैं, क्रूड ड्रग के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं? जिन लोगों को लगता है अश्वगंधा ज़्यादा लेने से जादू कर देगा,
तो वो समझ लें ये जादू के साथ में आपके शरीर के अंदर बहुत सारी परेशानियां भी करेगा। जैसे आपको जो है डायरिया हो सकता है, बार बार आपको पेट गड़बड़ रह सकता है, आपको जो स्टूल पासिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा डायरिया हो सकता है, पेट में गर्मी हो सकती है, गैस्ट्राइटिस आपको बार बार रह सकती है, शरीर में हर समय आपको बेचैनी सी महसूस हो सकती है, इतनी गर्मी पैदा कर सकती है अश्वगंधा। इसके साथ में वॉमिटिंग लग सकती है, नोजिया महसूस हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका शरीर हर समय कभी कभी ज़्यादा लेने की वजह से गिरा हुआ भी महसूस कर सकता है। इसके अलावा अश्वगंधा ज़्यादा लेने की वजह से बुखार, थकान, शरीर दर्द, सर दर्द और अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो फिर ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती है। इसलिए अश्वगंधा को कंट्रोल डोज में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कौन कौन से पेशेंट्स अश्वगंधा नहीं ले सकते, बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है तो आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, आपको थायराइड की परेशानी है अश्वगंधा आपको कम से कम लेना चाहिए क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर T4 लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन की परेशानी है, ब्लड प्रेशर आपका गड़बड़ रहता है तो आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। अगर आपके अंदर बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा है और आप ज़्यादा मात्रा में अश्वगंधा जल्दी जल्दी जो है अपने इंप्रूवमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अश्वगंधा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और अपने इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब सवाल उठता है क्या डोसेज, सही डोसेज क्या होनी चाहिए अश्वगंधा लेने की जिससे कि आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स पा सकें। देखिए, अगर आप अश्वगंधा से फ़ायदा चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लेते हैं, जैसे मैं बता चुका पहले भी कि होम्योपैथी में जब आप अश्वगंधा लेंगे तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है, बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रिपरेशन के बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसलिए अगर आप मदर टिंचर के फॉर्म में लेना चाहते हैं अश्वगंधा तो आप कोशिश कीजिए केवल 10 बूंद दवा सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करें अगर आपको इन सभी परेशानियां हो रही हैं तो। और अगर सिर्फ आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं, बूस्टेड रखना चाहते हैं, तनाव ज़्यादा रहता है वर्क प्लेस में, उसके इफेक्ट को कम रखना चाहते हैं तो केवल एक बार रात में लीजिए, 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डाल के लीजिए, उतनी दवा आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा दवा की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप कोई मेल या फीमेल रिलेटेड सेक्सुअल कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए या सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए, अगर आप इन सब चीज़ों के लिए अगर आप अश्वगंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी ध्यान रखिए कि केवल 10 बूंद दवा सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करिए। अब अगर आप अश्वगंधा पाउडर में यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का आ रहा हो और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से आ रहा हो, तो आप मानकर चलिए हमेशा इसकी डोसेज हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा मत रखिए। हाफ टेबल स्पून दवा सफिशिएंट होती है। और जैसे कि इसकी डोसेज मैंने बताई, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ दिन में एक बार, शरीर में जो सिम्टम्स लक्षण मैंने बताए उन्हें ठीक करने के लिए लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 बार के हिसाब से लीजिए। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं दूध के संग लेना चाहिए, लेकिन इससे उस गैस्ट्राइटिस हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए केवल पानी के संग लेना चाहिए और गुनगुने पानी में भिगोकर या घोल कर लेना चाहिए, तभी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और जो लोग सेक्सुअल कंप्लेंट्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर इमरजेंसी में यूज़ करना चाह रहे हैं तो कुछ दिन तक आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रेगुलर यूज़ में दिन में एक बार लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगी। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने अश्वगंधा से जुड़े जितने भी सवाल थे, जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उनको टच करने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ बात अगर छूट गई हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपके उन सवालों को भी क्लियर कर पाऊँ। और अब तो हमने मेंबरशिप ऑप्शंस भी जो है अपने चैनल पर ओपन कर दी हैं, तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके सवालों के जवाब मैं फटाफट वहीं पर कमेंट सेक्शन में या लाइव सेशंस में दे सकूं। तो जितनी भी एस्पेक्ट्स थे अगर आपको समझ में आ गए होंगे और अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो एक बार थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हम लोग आपके साथ मिलकर इसी तरह सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव कर सके। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।